हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों। इंजॉय द मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज से हम लोग जो है मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम सारे एग्जाम को टारगेट करते हुए हम लोग जो है आज से मैथ्स की क्लासेस को स्टार्ट किए हैं। इसमें आप सेंट्रल लेवल जैसे आपका एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, साथ ही साथ आपका स्टेट लेवल झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, एक्साइज कांस्टेबल, इन सारे एग्जाम का आप तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बहुत ही अच्छे से मिक्स क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सारे चैप्टर का मिला जुला के हम लोग जो है क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, है ना। यहाँ पर आपका धाकड़ तरीका से आपका ये तैयारी होगा, आपका मैथ्स में किसी भी प्रकार का डाउट वगैरह नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोगों का आज ये क्लास नंबर 1 है। ठीक है, तो आप लोग जो है जो भी कैंडिडेट न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। इंजॉय द मैथमेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंजॉय द मैथमेटिक्स के नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम का भी लिंक दे देंगे। ठीक है, तो वहां से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और खुद तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा ही, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा, क्योंकि यहाँ से अब हम लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी करेंगे और आपका यहाँ पर जो है कंटिन्यू वीडियो वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, और बहुत ही अच्छे से मैथ्स को आपको हम सिखा देंगे, पढ़ाएंगे नहीं सिखाएंगे मैथ्स। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग जो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का ये प्रैक्टिस सेट 1 है। ठीक है, इसमें आप इन सारे एग्जामों का तैयारी कर सकते हैं। मैथ्स आपका हर एक एग्जाम के लिए, ठीक है, हर एक एग्जाम के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोगों का आज का ये रहा पहला सवाल। हम लोगों का आज का ये रहा पहला सवाल। बताइएगा आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक कुर्सी को इतना रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है। याद रखिएगा कोई भी सामान को हम लोग कितना भी रुपया में खरीदते हैं वो अपने आप में 100% होता है, वो अपने आप में 100% होता है। और अगर 10% का प्रॉफिट लेके बेचेंगे मतलब आप वो 110% में बेचिएगा, क्योंकि 100% में खरीदे हैं, 10% का प्रॉफिट यानी आप 110% में बेच रहे हैं। ठीक है, और अगर 10% का नुकसान हो गया आपको बेचने के टाइम, मतलब वो खरीदे जितना में भी है वो आपका 100% होगा, 10% का नुकसान यानी आप 90% में बेचे होंगे। ठीक है, तो अगर 10% का प्रॉफिट बोले तो आप 110% में बेच रहे हैं, मतलब 10% का नुकसान मतलब आप 90% में बेच रहे हैं। ठीक है, अगर 20% का प्रॉफिट मतलब आप 120% में बेच रहे हैं, अगर 20% का नुकसान मतलब आप 80% में बेचे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ एक कुर्सी को इतना रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 10% का हानि होता है। 10% का हानि हुआ है मतलब आप 90% में बेचे होंगे, क्योंकि 100% में खरीदे हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पर इसको मतलब बेचे हैं हम लोग 90% में, हम लोग बेचे हैं 90% में। लेकिन ये सेलिंग प्राइस है, 90% जो है आपका ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। लेकिन आपका ये रुपया में दिया हुआ आप जो है 639 रुपया में बेचे हैं, 639 रुपया में आप इसको बेचे हैं। तो यहाँ पर रुपया में 639 रुपया और परसेंटेज में हम लोग का 90%, मतलब दोनों आपका इक्वल हो जाएगा। मतलब आपका जो है दोनों आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आपको बताना उस वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना भी होता है वो हमेशा 100% लीजिएगा। तो 100% का वैल्यू आपको निकालना है, तो 100% का वैल्यू आपको निकालना है। कॉस्ट प्राइस जब भी बोले तो 100% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको जो है बस क्रॉस कर देंगे, तो क्रॉस कर देंगे यानी 369 ये आपका हो जाएगा इंटू आपका ये 100 और बटा हम लोगों का ये 90। यहाँ से हम लोगों का 1010 और हम लोगों का ये जो है कट जाएगा आपका 9 से हम लोगों का 7 बार में 63 और ये 1 बार में यानी 710 यानी 710 रुपया इस वस्तु का जो है कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 710 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। बताइएगा दोस्तों, अगर आप सभी को क्लियर है तो थम्स अप कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताएंगे। ठीक है, देखिएगा ना, आप क्लासेस को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, आप 1 से लेकर लगातार 10 प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, उसके बाद देखिएगा आपका तैयारी, आपको खुद लगेगा कि नहीं मेरा तैयारी जो बहुत अच्छा से होने लगा है। ठीक है, चलिए तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। एक मेज को 330 रुपया में बेचने पर एक व्यापारी को 10% का लाभ होता है। 10% का इस बार प्रॉफिट हुआ है, मतलब आप 110% में बेचे हैं, मतलब आप क्या 110% में बेचे हैं। तो हम लोग यहाँ पर बेच रहे हैं 110% में, हम लोग जो है इसको बेच रहे हैं 110% में, ये है सेलिंग प्राइस। और यहाँ पर रुपया में दिया हुआ 330 रुपया में बेच रहे हैं, तो इधर हम लोगों का 330 रुपया ये हम लोगों का बराबर हो जाएगा।
यानी 110% आपका ये 330 रुपया के बराबर हो जाएगा। तो आपको बताना मेज का करेमुल, करेमुल यानी आपका 100%, करेमुल यानी आपका क्या हो जाएगा 100% का वैल्यू बताना है। करेमुल यानी आपका ये 100% का वैल्यू बताना है। यानी आपका ये 330 इंटू आपका ये हो जाएगा 100 और बटा आपका ये हो जाएगा 110, 1010 और फिर हम लोगों का ये जो है 11 से ये हम लोगों का 3 बार में 30, यानी हम लोगों का 300 रुपया क्या हो जाएगा 300 रुपया इस वस्तु का जो है कॉस्ट प्राइस हो जाएगा करेमुल। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताइए दोस्तों आप सभी को क्लियर हो रहा है या नहीं। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन। 10% का नुकसान यानी आप 90% में बेचिएगा, 10% का प्रॉफिट यानी आप 110% में बेचिएगा। ठीक है, और इधर से आपका वो सेलिंग प्राइस आप परसेंटेज में सेलिंग प्राइस निकाल लिए और रुपया में आपका दिया हुआ, मतलब एक ही वस्तु का सेलिंग प्राइस है तो दोनों आपका बराबर हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस आपको बताना यानी 100% का वैल्यू आपको बताना। बताइए सभी को क्लियर है या नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि सभी को क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा, इसका बताइए यदि 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि परसेंटेज आपको कितना है आपको ये बताना है। और ये सारे एग्जाम देखिए आरआरबी एनटीपीसी है ना, सब में पूछा गया है। जो भी एग्जाम में पूछा गया है वही सवाल हम आपके पास लेके आएंगे, है ना। जो एग्जाम में जो सवाल पूछा गया है पूछा हुआ सवाल ही हम आपके पास लेके आएंगे, यानी पीवाईक्यू। ठीक है, सारे आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया हो सवाल है। देखिए यदि 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है, 10 कमीज का क्रय मूल्य यानी 10 कमीज का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस आपका ये इक्वल होगा, आपका ये इक्वल हो जाएगा 8 कमीज के विक्रय मूल्य के, 8 कमीज के विक्रय मूल्य यानी 8 कमीज के सेलिंग प्राइस के आपका ये बराबर हो जाएगा। 8 कमीज के सेलिंग प्राइस के आपका ये क्या हो जाएगा बराबर। तो देखिए दोस्तों हम लोग जो है इसको, ये हम लोगों का 5 और ये हम लोगों का 4 यानी सीपी बटा हम लोगों का ये हो जाएगा एसपी इज इक्वल टू हम लोगों का ये 4/5 यानी कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस अगर आपका 4 रुपया तो सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 5 रुपया, है ना। अगर आपने 4 रुपया में खरीदे हैं, ये सीपी और एसपी को इधर लेके आ गए, इधर 4 है 5 को इधर आ जाएगा, यानी 4 रुपया में अगर खरीदे हैं तो 5 रुपया में आप बेचे हैं तो कितना रुपया का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। किसी प्रॉफिट का परसेंटेज आपको बताना। 1 रुपया का प्रॉफिट कहां से, हमेशा कॉस्ट प्राइस से होता है, हमेशा कहां से होता है कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस हम लोगों का यहाँ पे 4 है यानी 4 से, और परसेंटेज के लिए हम लोग बोलेंगे 100%, परसेंटेज के लिए हम लोग बोलेंगे 100% यानी 25% का हो जाएगा प्रॉफिट, है ना। 25% का हो जाएगा प्रॉफिट, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। बताइएगा दोस्तों आप सभी को क्लियर है या नहीं, बताइएगा आप सभी को क्लियर है या नहीं, है ना। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो चलिए तो फिर हम लोग जो है बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा, इसका बताइएगा, इसका बताइएगा ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है ना, 2021 के 7 तारीख को, है ना, जनवरी महीना के 7 तारीख को पूछा हुआ सवाल है। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो इस लेन देन में निम्न में से, है ना, क्या हुआ आपको ये बताना है। देखिए इजी तो है लेकिन इजी उनके लिए जो ये क्वेश्चन एक बार पढ़ चुके हैं, जो एक फर्स्ट टाइम एक बार भी नहीं पढ़े उनके लिए ये भी क्वेश्चन टफ है। तो ये नहीं सोचिएगा कि ये इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं आया है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इजी है, बट उनके लिए जो पढ़े हुए हैं, है ना। तो याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है। चलिए 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, है ना, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस आपका ये बराबर हो जाएगा, आपका ये बराबर हो जाएगा 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। ये 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस के आपका ये बराबर है। तो आपको बताना इस लेन देन में निम्न में से क्या हुआ है ना। हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 से हम लोगों का ये 3 बार में और 3 से हम लोगों का ये 5 बार में, तो ये एसपी बटा हम लोगों का ये हो जाएगा सीपी इज इक्वल टू हम लोगों का ये 5/3। ठीक है, ये हो जाएगा 5/3, सीपी को इधर आ गए तो इधर हो जाएगा 5/3, यानी अगर हम लोग 3 रुपया में खरीद रहे हैं तो हम लोग 5 रुपया में बेच रहे हैं। ठीक है, सीपी इधर आ जाएगा, एसपी इधर था ही, तो 3 रुपया में खरीद, 5 इधर है 3 इधर, 3 रुपया में खरीद के 5 रुपया में बेचिएगा तो आपको जो है 2 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा।
है ना। प्रॉफिट यानी एरो को हम लोग ऊपर करेंगे और नुकसान यानी हम लोग एरो को नीचे रखेंगे, ठीक है। तो 2 रुपया का प्रॉफिट हुआ, तो इसी प्रॉफिट का आपको परसेंटेज बताना है। तो 2 का प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस से यानी 3 से, और परसेंटेज के लिए 100%। ये कट होगा नहीं। और देखिए 2/3 आपका हमेशा जो होता है 66.6 होता है ना, 66.6 यानी 66 पूर्णांक 2/3 भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसको जब हम लोग 200/3 करेंगे, है ना, तो ये आपका 66 पूर्णांक 2/3 भी होगा, है ना, इतना परसेंट। और इसी को आप पॉइंट में बोलिएगा तो इतना हो जाएगा आपको। तो इतना परसेंट का आपको जो है प्रॉफिट हो जाएगा, आपको इतना परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा। ये 200/3 तो 6 बार में 18, 2 और 0, फिर 6 बार में 18, फिर 2/3 यानी 66.6% है ना का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बताइएगा सभी को क्लियर है या नहीं, बताइएगा सभी को क्लियर हो रहा है या नहीं, है ना। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। याद रखिएगा ये आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट 1 है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट हम लोग 1 कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 5 ये रहा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है, तो इस सम व्यवहार में प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो आपको कितना परसेंट का लाभ हुआ है आपको ये बताना है। ट्राई कीजिएगा आप लोग, बताइए तो, आप ही लोग बताइए तो इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्या दिया हुआ यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है, यदि किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है ना, ये विक्रय मूल्य जो है बोला जा रहा उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर, उसके क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस के, है ना, क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है, 5/4 के बराबर है, यानी बराबर, यानी उस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस था, है ना, उस वस्तु का जो आपका विक्रय मूल्य था, जो सेलिंग प्राइस है, तो उसी वस्तु के क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है। इसी वस्तु के क्रय मूल्य के 5/4 के ये सेलिंग प्राइस आपस में बराबर है, यानी कॉस्ट प्राइस के 5/4 के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग चलिए, ये हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों का कॉस्ट प्राइस एस सेलिंग प्राइस बाय हम लोगों का ये कॉस्ट प्राइस, इधर हम लोगों का 5/4 ही रहेगा, कुछ इस तरह से। यानी अगर हम लोग 4 रुपया में खरीदे हैं तो 5 रुपया में बेच रहे हैं, तो आप बताइए कितना का प्रॉफिट, तो आप बोलिएगा 1 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का परसेंटेज बताइए, 1 का प्रॉफिट कहाँ से, हमेशा बोलिएगा कॉस्ट प्राइस से यानी 4 से, और परसेंटेज के लिए 100%, और परसेंटेज के लिए 100% यानी आपका जो है 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। 25% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, है ना, क्वेश्चन नंबर 5, जो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, है ना, आप सभी को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलिए, अगर आप सभी को क्लियर है तो फिर हम लोग जो है बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। इसका बताइएगा, दिया हुआ एक दुकानदार को अपने माल पर लागत मूल्य से कितने परसेंट अधिक अंकित करना चाहिए, है ना, कितना हम लोग बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे, ताकि अंकित करना चाहिए मतलब उसमें हम लोग खुद से लिखेंगे, है ना, अंकित करना चाहिए ताकि 25% की छूट देने के बाद भी उसे 12% का प्रॉफिट हो जाए, ताकि अगर हम डिस्काउंट भी अगर 25% का दे देंगे फिर भी हमको 12% का प्रॉफिट होगा। तो सोचिए आप कितना बढ़ा चढ़ा के लिखिएगा, है ना। तो आपको इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो कि इतना डिस्काउंट देने के बाद भी इतना का हम लोगों का प्रॉफिट हो, है ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन में आप याद रखिएगा, एक डायरेक्ट आपको रेशियो मिलेगा कॉस्ट प्राइस का, है ना, कॉस्ट प्राइस का, और एक एमआरपी का, ठीक है, एमआरपी का यानी आप अंकित मूल्य का जो आप बढ़ा चढ़ा के लिखे उसका, है ना। तो ये जो है इसका एक फॉर्मूला होता है कि 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट, है ना, ये कॉस्ट प्राइस निकलता है, और ये 100 प्लस प्रॉफिट, ये आपका जो है एमआरपी निकलता है। ये आप हमेशा याद रखिएगा, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी यानी अंकित मूल्य का आपको रेशियो मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का आपको रेशियो मिल जाएगा। कॉस्ट प्राइस में लिखिएगा 100 माइनस डिस्काउंट, और एमआरपी हो जाएगा आपका 100 प्लस प्रॉफिट, एमआरपी आपका क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट। तो 100 माइनस डिस्काउंट जो है, 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट हम लोग दिए 25% का, तो 100 माइनस आपका 25 यानी आपका ये हो जाएगा 75 का, ठीक है, क्या हो जाएगा 75 का, और ये 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट में आपका हो जाएगा 12 का, है ना, यानी 112, क्या हो जाएगा 112। तो 75 और 112, तो आप बताइए अगर आप वो सामान को खरीदने हैं कॉस्ट प्राइस 75 रुपया में, तो आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना होगा 112 रुपया, एमआरपी यानी अंकित मूल्य यानी बढ़ा चढ़ा के आपको जो लिखना है वो 112 रुपया लिखना होगा,
ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये शॉर्ट प्रोसेस है, ठीक है। बाकी आप इसको जिग जैग से भी बना सकते हैं, इसका एक और मेथड है, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट होता है। तो 75 रुपया में खरीद के अगर आप 112 रुपया लिखिएगा, तब जाके आपका जो है 25% का डिस्काउंट देने के बाद भी आपको जो है 12% का प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब आप कितना रुपया बढ़ा के लिख रहे हैं, तो साथ में 5 हो जाएगा, तब 12 हो जाएगा, कैरी 1 तो 8, 8 और 3 11, यानी 37 रुपया आपको जो है बढ़ा के लिखना पड़ेगा। 37 रुपया आपको जो है बढ़ा के लिखना पड़ेगा। तो इसका परसेंटेज बताइए। तो 37 रुपया बढ़ा के लिखना पड़ेगा, कहां से? यही 75 से, फर्स्ट प्राइस से 75 से, और परसेंटेज के लिए 100%, है ना, परसेंटेज के लिए 100%। तो 25 से हम लोगों का ये 3 बार में, और 25 से हम लोगों का 4 बार में। तो 4 7 28, कैरी रहेगा 2, 12 और 2 14, है ना, और बाय हम लोगों का 3 और इतना परसेंट। तो इसको अगर हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे, 4 तिया हम लोगों का 12 हो जाएगा, 4 तिया 12, तो 2 और 8, है ना, 2 और 8, तो 3 नम 27 हो जाएगा, और 1 और 3 यानी इतना 49.1/3%, है ना, 49.1/3% इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 49.1/3%। बताइएगा सभी को क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6, ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6, है ना। वीडियो को अपने दोस्तों में, है ना, थोड़ा बहुत शेयर भी कीजिएगा। थोड़ा बहुत क्या, अगर आपको क्लासेस कंटिन्यू चाहिए, है ना, तो थोड़ा शेयर तो करना पड़ेगा आपको, है ना, तो थोड़ा शेयर कीजिएगा आप लोग। चलिए अपने दोस्तों में, और वीडियो को साथ ही साथ आप एक लाइक भी दीजिएगा। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। ये तो आपका फर्ज है ना, आपके लिए मेहनत करते हैं। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7, इसका बताइएगा। एक आदमी ने एक पंखा खरीदा है, और आप बोल तो रहे हैं, यहाँ पर आप देखिएगा बहुत अच्छे अच्छे आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इस क्लास के माध्यम से आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। देखिए, एक आदमी ने एक पंखा खरीदा जिसकी मुद्रित कीमत 200 रुपया थी। मुद्रित कीमत यानी उसका प्रिंटेड प्राइस, है ना। अ मैन बाउट अ फैन हुज प्रिंटेड प्राइस वाज 200 रुपीज, है ना, यानी उसका प्रिंटेड प्राइस यानी एमआरपी, प्रिंटेड प्राइस को ही हम लोग एमआरपी बोलते हैं, ठीक है। यानी वहां पर जो लिखा हुआ है वो 200 रुपया लिखा हुआ, मुद्रित कीमत, है ना। एक आदमी ने एक पंखा खरीदा जिसकी मुद्रित कीमत यानी वहां पर लिखा हुआ उस पंखे पे आपका 200 रुपया, ठीक है। अगर उसे 30% और 20% की दो क्रमिक छूट मिलती है, अगर उस पंखे को जब हम लोग बेचते हैं तो एक बार 30% और 20% का दो क्रमिक हम लोग डिस्काउंट देंगे, तो आपको बताना है उसने पंखे के लिए कितना भुगतान किया है, उसने पंखे के लिए कितना भुगतान किया है, आपको ये बताना है। तो देखिए, 100 रुपया के हम लोगों का 200 रुपये का ये फैन है, 200 रुपये का फैन है, और इसमें पहला हम लोग 30% का डिस्काउंट देंगे। तो 30% का डिस्काउंट, तो 200 रुपये ये अपने आप में 100% है। 30% का डिस्काउंट यानी 70% में बेचेंगे। कितना में बेचेंगे? 70% में। 70% में बेच रहे हैं, लेकिन एक बार और हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं 20% का, तो मतलब फिर हम लोग 80% में हम लोग बेचेंगे, फिर हम लोग 80% में बेचेंगे। इसको सॉल्व कीजिए, 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से, तो ये हम लोगों का 7 8 56, 56 इंटू 2 आपका 112 रुपये, यानी 112 रुपये में हम लोग जो है बेचेंगे। यानी हम लोगों का सामान जो एमआरपी है, एमआरपी 200 रुपया लिखा हुआ था, लेकिन डिस्काउंट देने के बाद इस सामान को हम लोग जो है 112 रुपया में बेच रहे हैं। इस सामान को जो है हम लोग 112 रुपया में बेच रहे हैं। बताइएगा सभी को क्लियर है या नहीं, है ना। सामान को हम लोग जो है 112 रुपया में बेच रहे हैं, तो बताइएगा सभी को क्लियर है या नहीं। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7, ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। तो याद रखिएगा, हम लोग जो है डिस्काउंट हमेशा एमआरपी से देते हैं, जो लिखा हुआ रहता है, कॉस्ट प्राइस से नहीं देते, है ना। एमआरपी जो लिखते हैं हम लोग, वहां से देते हैं हम लोग डिस्काउंट। तो 100 रुपये हम लोगों का 200 रुपये लिखा हुआ था, उसमें पहले हम लोग 30% का डिस्काउंट यानी 70% में बेचेंगे, और फिर एक बार 20% का डिस्काउंट यानी 80% में बेचेंगे। तो सॉल्व कर दे, 112 रुपया पे हम लोग बेचेंगे, यानी 200 रुपया के सामान को हम लोग जो है 112 रुपया में बेचेंगे। बताइएगा सभी को क्लियर है या नहीं, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि सभी को क्लियर होगा। इसका एक और मेथड है ना, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, बाय रेशियो मेथड, ठीक है। इसको हम लोग रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, इसको हम लोग जो है रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। 30% का डिस्काउंट दिए, 30% मतलब 30/100, और 30/100 को हम लोग 3/10 बोलेंगे, यानी 10 नीचे वाला हमेशा, है ना, कॉस्ट प्राइस, यानी 10 रुपया का सामान में 3 रुपया का डिस्काउंट देंगे, तो 10 रुपया का सामान में 3 रुपया का डिस्काउंट देंगे, यानी 7 रुपया में बेचेंगे, है ना, 7 रुपया में बेचेंगे।
और यहाँ पर दिया हुआ फिर हम लोग 20% का डिस्काउंट, 20% मतलब 1/5 यानी 5 रुपए का सामान में 1 रुपए का डिस्काउंट, तो 5 रुपए का सामान को हम लोग 4 रुपए में बेचेंगे। 20% का डिस्काउंट यानी 1/5 है ना, यानी 5 रुपए का सामान में 1 रुपए का डिस्काउंट देंगे यानी 4 रुपए में बेचेंगे, है ना, 4 रुपए में बेचेंगे। तो इसको इंटू करेंगे, यानी अगर हम लोगों का वो सामान 50 रुपए का है, अगर वो सामान हम लोगों का 50 रुपए का है, तो हम लोग जो है उसको बेचेंगे आपको 28 रुपए में। हम लोग जो है उसको बेचेंगे कितना रुपया में, 28 रुपया में। तो आप ये बताइए, क्या वो सामान 50 रुपए का है, हम लोगों का आया 50 रुपए, क्या वो सामान 50 रुपए का है? नहीं, वो सामान तो हम लोगों का 200 रुपए का है। वो सामान हम लोगों का 200 रुपए का है। ये आपका गिवन है, ये आपका गिवन है, यानी आपका यहाँ से 4 गुना। तो आपको बताना है ना, पंखे का वो भुगतान कितना करेंगे। तो ये 28 का भी 4 गुना, तो ये भी हम लोगों का 112 रुपए है ना, 112 रुपये। तो इधर 200 रुपए का सामान को हम लोग जो है डिस्काउंट देने के बाद 112 रुपया पे हम लोग बेचेंगे। तो आपको अगर बताना है कि कितना रुपए का आंसर हम लोगों का आ गया है ना, अगर कितना का डिस्काउंट, तो यहाँ से भी इसको देख लीजिए कितना वैल्यू 8 से हम लोग यहाँ पर आप बताइएगा कि 200 रुपया में अगर 112 रुपया का डिस्काउंट दे देंगे, मतलब 112 200 रुपया का सामान को अगर 112 रुपया में बेचेंगे तो कितना का आप डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे 88 रुपीज का डिस्काउंट देंगे, है ना, 88 रुपीज का डिस्काउंट देंगे। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि इधर से हम लोगों का कितना डिस्काउंट, 2 बार में कैरी 1 3 तो 2 22, तो 22 नहीं, ये भी हम लोगों का 4 गुना, तो आपका इधर से भी डिस्काउंट आ जाएगा 88 रुपीज। अगर आपसे पूछा जाता कि बताइए कितना रुपए का डिस्काउंट दिए, तब आपका 88 रुपया हो जाता। आपसे पूछा गया कि उस सामान को कितने में बेचेंगे, तो कितने में बेचिएगा, 112 रुपये, यानी 200 रुपया का सामान को आप बेचिएगा 112 रुपया में। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बताइएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी को क्लियर है या नहीं, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी को क्लियर है नहीं, अगर क्लियर है तो वीडियो को फिर एक बार बोल रहे हैं लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। इसका बताइएगा दोस्तों क्या होगा आंसर। एक सेल्समैन एक लैपटॉप की लेबल मूल्य पर 25% का प्रारंभिक छूट देने के बाद 20% अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। एक बार 25% का प्रारंभिक छूट दिया, पहले आपका 25% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद 20% का अतिरिक्त और छूट प्रदान करता है, यानी 2 बार डिस्काउंट दिया। यदि लैपटॉप का अंतिम बिक्री मूल्य है ना, यानी 2 बार डिस्काउंट देने के बाद उस वस्तु को जो है 18,000 रुपया में बेच रहा है, तो इसकी लेबल मूल्य क्या थी, मतलब उसका स्टार्टिंग प्राइस क्या था, आपको ये बताना है। 2 बार डिस्काउंट देने के बाद उसको बेच रहे हैं हम लोग 18,000। इससे पहले वाला क्वेश्चन था कि पहले ही उसका दिया हुआ था कि मूल्य क्या था, है ना, 200 रुपया मूल्य था, 2 बार डिस्काउंट दिया 112 रुपया में बेच रहे थे। और इसमें डायरेक्ट दे दिया कि 2 बार डिस्काउंट देने के बाद 18,000 रुपया में बेच रहे हैं, तो पहले का मूल्य क्या था, आपको ये बताना है। तो हम लोग इसको इस तरह से बनाएंगे, है ना, हम लोग इसको इस तरह से बनाएंगे, क्या बोलेंगे कि 20% का डिस्काउंट मतलब 1/5, 20% का डिस्काउंट मतलब क्या, 1/5, यानी 5 रुपया का सामान है ना, 5 रुपया का सामान में 1 रुपया का डिस्काउंट देंगे, यानी 4 रुपया में बेचेंगे। 5 रुपया का सामान में 1 रुपया का डिस्काउंट देंगे तो हम लोग 4 रुपया में बेचेंगे, ठीक है। पहले हम लोग 25%, पहले हम लोग यहाँ 25% का डिस्काउंट दिए हैं, यानी 1/4 है ना, 1/4, यानी 4 रुपया का सामान में 4 रुपया का सामान में 1 रुपया का डिस्काउंट देंगे तो 3 रुपया में बेचेंगे। यहाँ पर पहले 25 मतलब 1/4, 25/100 यानी 1/4, यानी 4 रुपए का सामान 1 रुपया का डिस्काउंट देंगे तो हम लोग 3 रुपया में बेचेंगे। दूसरा आपका है 20% यानी 1/5, यानी 5 रुपए का सामान में 1 रुपया का डिस्काउंट, यानी 4 रुपया में बेचेंगे, यानी 4 रुपया में बेचेंगे। तो इसको इंटू करेंगे, यानी अगर 20 रुपए का सामान है तो बेच रहे हैं हम लोग कितना, 12 रुपया में। 20 रुपए का सामान को हम लोग बेच रहे हैं कितना रुपया में, 12 रुपया में। बताइएगा सभी को क्लियर है या नहीं, है ना। तो हम लोग बेच रहे हैं 12 रुपया में, तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं, हम लोग तो बेच रहे हैं टोटल आपका 18,000 रुपया में, बेच रहे हैं हम लोग टोटल कितना, 18,000 रुपया में। इसको आप ऐसे भी कट कर दीजिए, है ना, इसको कट कर दीजिए, तो हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोगों का 10। तो चलिए 4 से हम लोग कट कर देते हैं, 4 से ये 3 बार में और 4 से हम लोगों का ये 5 बार में। यानी अगर रेशियो में अगर 5 रुपया में बेच रहे हैं, खरीदे हैं तो 3 रुपया में बेच रहे हैं, लेकिन नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ हम लोग तो बेच रहे हैं 18,000 रुपया में, है ना, ये आपका गिवन है, 18,000 रुपया में बेच रहे हैं। तो इधर से आप बोलिएगा ये आपका 6,000 गुना वैल्यू ज्यादा है, तो इसका प्रारंभिक मूल्य क्या था, तो ये भी आपका 6,000 गुना होगा, यानी इसका प्रारंभिक मूल्य जो है आपका 30,000 रुपया हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बताइए दोस्तों, आप सभी को अब क्लियर हो रहा है या नहीं, है ना।
आप सभी को क्लियर हो रहा है या नहीं बताइए। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग जो है कुछ कुछ क्वेश्चन ला के हम लोग देखेंगे, बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे हैं तो वीडियो को जरूर सभी को लाइक कर दीजिएगा, है ना। वीडियो को सभी को लाइक कर दीजिएगा। आप चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपको यहाँ से कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। ठीक है, और आपके लिए आप बोल तो रहे हैं कॉम्पिटिटिव का हर एक वो एग्जाम जिसमें मैथ्स सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जामों को टारगेट करते हुए हम जो ये क्लास स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो आप सारे एग्जाम को टारगेट करते हुए ये क्लास को कर सकते हैं, मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस क्लास का पीडीएफ के लिए, है ना, आप इंजॉय द मैथमेटिक्स टेलीग्राम ग्रुप, है ना, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आपको साथ ही साथ कुछ भी नोटिफिकेशन वगैरह हो तो आपको उस टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आप सभी को थैंक यू, आप लोग क्लास को बने रहने के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।